गैंगस्टर से राजनेता तक का सफ़र तय करने वाले मुख्तार अंसारी से जुड़ी बहुत सी कहानियां हैं जो उसके जुर्म की दुनिया के बारे में बताती हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी के खौफ के बावजूद कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की। इनमें से एक हैं रेलवे के पूर्व कर्मचारी हरीश चंद विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ने 2003 में पहले 2000 ईंटों की चोरी का मामला दर्ज कराया तो उसी साल दूसरा मामला ज़मीन हड़पने का था। कथित तौर पर दोनों को गैंगस्टर राजनेता मुख्तार अंसारी के लोगों ने अंजाम दिया था। रेलवे के पूर्व कर्मचारी हरीश चंद विश्वकर्मा 2003 में रिटायर हुए थे। उसी साल क्षेत्रीय बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ जमीन हड़पने का मामला दर्ज कराया गया। यह मुख्तार अंसारी के खिलाफ मामलों की लंबी सूची में जमीन हड़पने का पहला मामला था। मुख्तार अंसारी की गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बांदा में मौत हो गई। यह मुख्तार अंसारी के खिलाफ मामलों की लंबी सूची में जमीन हड़पने का पहला मामला था। मऊ में रहने वाले 82 साल के विश्वकर्मा ने गैंगस्टर की मौत के बारे में पूछे जाने पर दार्शनिक अंदाज में जवाब देते हुए एनडीटीवी से कहा, हम सभी को एक दिन मरना है। यह आपकी और मेरी दोनों की कहानी है। महसूस हुआ यही कि उनके दिल में ये भी होना चाहिए था कि कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये सोचना चाहिए था। ये कहानी है केवल। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। ये मनुष्य अगर सोच लेगा तो गलत करबे नहीं करेगा। तूफान को आना है, वो तूफाने था मेरे लिए। तूफान को आना है, आकर चला जाना है। 2 पल बादल हैं ये 2 पल के, छाकर ढल जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। ये कहानी तो रह गई जो आज कहानी ली जा रही है। सब लोग, कितने लोग खुशी मना रहे हैं, कितने लोग गम मना रहे हैं। उनके करने वाले मना रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य को सोचा चाहिए कि मरना है तो कुछ जीवन में ऐसा करो जो कि आखिरी में ये भी तो सोचना चाहिए कि जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। मेरे दिल में सिवा तेरे अब और न आएगा। घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। ये कहानी केवल तो रह गई, और क्या रह गई। तो इस तरह से मनुष्य अगर अपने विचार को अगर चले, सही विचार से चले, तो किसी को दबाने की कोशिश नहीं करेगा। वो ऐसा नेक काम करेगा जो कि उसका समाज में निशानी रहेगी केवल कि हाँ उसने कुछ किया। बस यही है। मऊ में रहने वाले विश्वकर्मा ने एनडीटीवी को बताया, मेरे घर के सामने एक ज़मीन थी जिस पर कथित तौर पर मुख्तार अंसारी के लोगों ने कब्जा कर लिया था। वहां एक स्कूल बनाया गया था और उद्घाटन करने के लिए मुख्तार अंसारी को बुलाया गया था। उन्होंने कहा, स्कूल तक जाने वाली सड़क बनाने के लिए उनके यानी कि मुख्तार अंसारी के लोगों ने 2000 ईंटें चुरा ली जिन्हें मैंने अपने घर बनाने के लिए खरीदा था। ये अपना बना करके लोग चलाते थे। तो स्कूल ही चलता था कि कुछ और होता था यहाँ पर? स्कूल चलता था, स्कूल चलाते थे लोग। और चूंकि हमसे झगड़े से कोई मतलब नहीं था, लेकिन चूंकि गांव में मैं अकेला हूँ, ये सब मौर्य बिरादरी के थे। और मौर्य बिरादरी मुख्तार के साथ एक और आदमी मधुबन के परशुराम मौर्य थे, जो कि वो भी इसी तरह से आतंकी आदमी थे। उनका साथ था। उनको मिला के मौर्य बिरादरी मेरे साथ हमको दबाने के लिए, हम ईंटा रखे थे घर बनाने के, 2000 ईंटा भी एक टाली ले लिया गया और खड़ंजे में बिछा दिया गया। तब मेरा दिमाग अब ये हुआ कि अब ये लोग हमको भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब मुख्तार अंसारी स्कूल का उद्घाटन करने आया तो उसे सिक्कों से तोला गया। मुख्तार अंसारी मऊ का रहने वाला था और माना जाता था कि उसका गाजीपुर और वाराणसी जिलों में भी काफ़ी प्रभाव था।
आपको बता दें, गैंगस्टर ने 1996 से लगातार 5 बार मऊ विधानसभा सीट जीती, जिसमें 2 बार बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की। अंसारी ने आखिरी बार 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था। सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को पता चला कि जमीन राज्य सरकार की है। उन्होंने तुरंत मुख्तार अंसारी और उनके लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। विश्वकर्मा से जब यह पूछा गया कि उन्होंने पैसे का प्रबंधन कैसे किया, तो उन्होंने कहा कि केस लड़ने के लिए उन्होंने अपनी पेंशन का इस्तेमाल किया। विश्वकर्मा ने कहा कि उनके बड़े भाई पर मुख्तार अंसारी के लोगों ने हमला किया, क्योंकि उन्होंने मामला वापस लेने से इनकार कर दिया था। कई सालों बाद जब वह जीते तो स्कूल बंद कर दिया गया और मऊ नगर पालिका ने संपत्ति पर कब्जा कर लिया। हालांकि उन्हें चोरी हुई ईंटें कभी नहीं मिली, वह अपना घर बनाने में सक्षम थे। विश्वकर्मा ने 2018 में अपनी पत्नी को खो दिया था।